हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज मैं प्रेजेंट हूँ स्पेशल लेक्चर में जो आज आपका मॉक टेस्ट हुआ था मैथ्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की डिस्कशन को लेके। आज आपके सेट ए और सेट बी में मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आए थे। और बच्चे ध्यान रहे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस उन्हीं वीडियोस में से थे जो आपकी मॉक टेस्ट की अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो हम वन बाय वन अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन आएगा और वो कैसे आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें पता है हर एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती तो ये भी खत्म हो गया। 2 की पावर 4 मतलब 2 कितनी बार है आपके पास, 4 टाइम है। क्या 2 आपके पास अभाज्य संख्या है? बिल्कुल 2 आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज। जो आपको 60 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन उसमें से है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कि जब आप गुना करेंगे तो वो क्या आएगी, वो हमेशा आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा। ऑलवेज इर्रेशनल, हमेशा अपरिमेय संख्याएं आएंगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। जब किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक को 5 से हम भाग करेंगे, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर। तो शेषफल की वैल्यू क्या होगी। अभी हमारे पास थ्योरम भी है या फिर वैसे भी आप किसी भी नंबर को भाग देना कब बंद कर देते हैं, जब शेषफल जिससे भाग कर रहे हैं उससे कम आ जाए। ठीक है, अब किसी भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम जब तक भाग दे के जाएंगे जब तक कि ये 5 से छोटा नहीं आ जाता, चाहे 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए या फिर चाहे 4 आ जाए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड में 5 आते तो फिर डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 5 से छोटा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ दीज इनमें से कौन सा फाइंड द नंबर विच इज ऑल 3। जो तीनों है, जो रियल भी है, जो इंटीजर भी है, जो रैशनल भी है, जो वास्तविक संख्या भी है, जो पूर्णांक भी है और जो परिमेय भी है। तो हम ढूंढ ले, पहले इंटीजर को ढूंढ लेते हैं क्योंकि इंटीजर पूरी पूरी संख्या होती है। अब ना तो पूरी पूरी ये है, ना कंप्लीट ये है, ना कंप्लीट ये है। ऑप्शन ए आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके पास इंटीजर है, पूर्णांक है ये संख्या। अगर इसके बटे में 1 लगा दें तो ये आपके पास रैशनल बन गई, परिमेय भी बन गई। और परिमेय संख्याएं तो आती ही वास्तविक संख्याओं के अंदर है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट को सोल्व कर दीजिए। 3 की 4x से मल्टीप्लाई 12x और 3 की 5 से 15। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स का HCF क्या होगा। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाते, अभाज्य संख्याएं। तो हमने ले लिया 2 और 3 आपके पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 तो कॉमन होता ही है ना। तो इसका HCF आपके पास क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज 1। अगर इस बहुपद के शून्यकों का जोड़ 1 है तो देन आपने k की वैल्यू निकालनी है। पहले हम यहां से a की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास, k स्क्वायर माइनस में 14। b की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 और c की वैल्यू क्या है, माइनस में 12। ठीक है, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का जोड़।
शून्यकों का जोड़ का फॉर्मूला होता है माइनस में b बाय ए। ये आपको 1 दे रखा है, वैल्यू रखिए। हमने b की वैल्यू रखी, फिर हमने a की वैल्यू रखी, ये 1 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, ये 16 बन गए। और k निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर कैन बी 2 रियल जीरोस, ठीक है। देयर कैन बी इक्वल एंड रियल जीरोस, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी 0 जीरोस, हमेशा ही 0 शून्यक होगा। नहीं, हमेशा तो नहीं हो सकता ना, देयर इज नो रियल जीरोस। ये सारी पॉसिबिलिटी सही है, बट हमें बताना था नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है, कि हर स्थिति में इसका शून्यक 0 होगा, ये चीज गलत है, ऑलवेज नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हमें पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास आएगा 4। ठीक है, इससे पहले आ ही नहीं रहा। कंपोजिट नंबर होता है जो एक और खुद के अलावा किसी न किसी और से भाग जाए। अब 1 तो होता ही नहीं है, 2 आपके पास प्राइम है, 3 अगेन आपके पास प्राइम है। हमें कंपोजिट ढूंढना था, भाज्य संख्या ढूंढनी थी, तो वो 4 है। 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको करवाया गया था टेस्ट में, सेम है वही। सबको जोड़ेंगे और मीन निकालना है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है, 5 से भाग कर देंगे। देखो पहले सबको जोड़ेंगे तो a से a कैंसिल आउट, 1 प्लस का 1 माइनस का, 2a से 2a कैंसिल आउट, 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 2 3 4 5, 5x अपॉन में 5, क्योंकि मीन माध्य निकालना है, क्या आएगा? x। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी जो आपके पास मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, हमने 20 करके 3 वीडियोस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हीं में से ही है ये भी। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। नहीं, गलत। -2 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, बट ये होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमें तो ट्रू सही वाली ढूंढनी है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। नहीं, 2/3 ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, बट ये इंटीजर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमेशा कंप्लीट वैल्यू होती है, बटे में नहीं होती। थर्ड, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। हर एक अपरिमेय संख्या रियल नंबर होती है। रियल नंबर में क्या होते हैं आपके पास? रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं, परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती हैं। तो जो इसमें आ गई वो इसमें तो आएंगी ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60। अब इनकी वैल्यू रखें। cos 30 की वैल्यू आएगी आपके पास √3/2, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। सेम में से सेम घट रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? 0। ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगेन ये भी आपको जो पहले सॉल्यूशन अवेलेबल कराया गया है उस वीडियो में कराया था मैंने ये क्वेश्चन भी, और इस मॉक टेस्ट में काफी क्वेश्चंस वही हैं जो ऑलरेडी हम मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल में क्लास 10th में जो एमसीक्यू है ना प्लेलिस्ट, उसके अंदर जो वीडियोस डले हुए हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे से रिलेटेड, उन्हीं में ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, quadratic polynomial ax² plus bx plus c in which graph of the zeros of a greater than 0 are correctly represented। तो हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख लें। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपके पास क्यूबिक जहां पे x की पावर 3 होती है उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ भी नहीं बन सकता। जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारे पास अपवर्ड ओपन वाला ग्राफ बनता है।
ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस ले लेंगे ए बी सी डी, फिर एक डायगोनल को मिला देंगे, हमें जो दो ट्राइंगल्स मिलेंगी हम उनका एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन मेरे चैनल पे जो NAS की आपके पास वीडियो अवेलेबल है उसमें डिटेल में कराया था, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। इससे पहले फर्स्ट ट्राइंगल का निकालेंगे, फिर सेकंड का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और इसका आंसर आएगा आपके पास 72 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच टर्म ऑफ एपी इज। ये क्वेश्चन भी उन्हीं वीडियोस में से है। 21, 42, 63, 84। ध्यान से देखें तो 21 की टेबल है, 210 कब आएगा, 10th पे आएगा, 10वीं टर्म ही होगी। एपी का यूज करके भी कर सकते हैं। NAS वाली जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 12 नवंबर का होना है ना एग्जाम, उसके लिए वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, ठीक है, जब उसमें x का ही कोऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि x पे वो कहीं जाए ना, ठीक है, x की वैल्यू हो ही ना, मतलब y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 17, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू डिग ए वेल 50 meters deep at the cost of ₹1000 for first meter, ₹1040 for second, 1080 for third and so on। अगेन ये क्वेश्चन मेरी उन्हीं 3 वीडियोस में से है और इसका आंसर आएगा 99,000। ये आपके पास एक एपी बनेगी 1000, 1040, 1080 और आपने निकालना है SN कितने टर्म तक, 50 तक आपने निकालना है S50, ठीक है। N भी आपके पास है, A भी आपके पास है और D भी आपके पास है, SN का फॉर्मूला लगा के। डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, if the pair of the equation has infinitely many solutions then the value of p is। अगेन ये क्वेश्चन फिर उन्हीं में सही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वही है। बच्चे जिस बच्चे ने वो वीडियोस देखी थी ना उनका आज का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करते हैं। तो इक्वल कर लेते हैं, a1 की वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 12, 5 अपॉन में p प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4p प्लस 64 इक्वल टू 60। यहां से वैल्यू क्या आएगी, 4p इक्वल टू प्लस का 64 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 4 और p की वैल्यू आएगी -1। ठीक है बच्चे, डिटेल के लिए मेरी आप वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी वीडियोस के। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें पता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 2 ही तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से आगे की डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, AOB is the sector of the circle of radius 4 cm। R आपको दी है 4 और थीटा एंगल कितने डिग्री का दिया है 45 डिग्री का। एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। आंसर में हमें पाई दिख रहा है तो पाई को पाई रखेंगे, r की वैल्यू रखी और थीटा, ठीक है, ये 8 पे कटेगा, 4 पे और फिर 2 पे, 2 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके उन्हीं वीडियोस में से है। क्वेश्चन नंबर 21, मीन ऑफ 100 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 50। 100 अंकों का माध्य 50 है, बट लेटर ऑन बाद में पता चला कि एक नंबर 150 को गलती से 50 ले लिया था, तो करेक्ट मीन क्या आएगा।
अगेन ये क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस में से है और आंसर आएगा इसका 51। कैसे? देखिए 100 नंबर्स को जोड़ा x1 से लेकर x100 तक और उनका मीन निकाला, मतलब उन्हीं से भाग दिया तो 50 आया। तो 100 नंबर्स का जोड़ क्या आया? 5000 आया। ठीक है, बट हमने 50 ले लिया और 150 लेना था, मतलब हमने 100 कम लिए ना, तो जोड़ हमारा कितना आना था? 5100 आना था। तो मीन कितना आ जाएगा? 51। डिटेल के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल दिस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अगेन ये क्वेश्चन फिर उन्हीं में से ही है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और माइनस के 16, माइनस के 16 प्लस के 14, -2/2 वैल्यू आएगी -1, क्योंकि एरिया हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो आंसर आएगा आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेंडर है, हाइट 30 है, रेडियस 14 है, मेल्ट करके नया सिलेंडर बनाया है, रेडियस 7 आएगी, हाइट कितनी आएगी? अगेन ये क्वेश्चन मेरा उन्हीं वीडियोस में से है बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस में से आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो एक सिलेंडर है, ये उसका क्या है? हाइट है और ये रेडियस है, और उसी से एक नया बनाया गया, मतलब दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास? इक्वल हो जाएगा। ये हमने नए वाले की मान ली, हमने पुराने वाले की मान ली, पुराने वाले से ही तो नया वाला बना है। पाई से पाई काट दें, नए वाले की आर कितनी है? 7 है। नए वाले की एच कितनी है? हमें निकालनी है। पुराने वाले की आर कितनी है? 14 है, और एच कितनी है? 30 है। हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में होंगी टर्म, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, 7 से कट गई 120। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन डिटेल में समझने के लिए उन्हीं 3 वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन चारों पॉइंट्स में से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में x तो आपका माइनस का होता है और y प्लस का होता है, तो ये आपके पास P पॉइंट है, ऐसा ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी उन्हीं वीडियोस में से है बच्चे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे से रिलेटेड 3 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन 3 वीडियोस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference and area are the numerical equal। ये क्वेश्चन भी उन्हीं में सही है। सर्कमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला 2πr, एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बच गया और यहाँ पे 2, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 26, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, शंकु के आधार की त्रिज्या 6 है, हाइट ऊंचाई 8 है, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। बच्चे अगेन ये क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस में से है। कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। आंसर में पाई है, पाई को पाई रखिए। आर की वैल्यू क्या है? 6। एल नहीं है बच्चे हमारे पास, एल हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपके पास आएगी 10। ये 10 कैसे आई? इन सभी क्वेश्चंस की आपकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में उन वीडियोस में है बच्चे, प्लीज उन वीडियोस को रेफर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो दिस। तो हमने 2 सिलेंडर हैं तो 2 R1 और R2 मान लिया, इनका रेशियो ये दे रखा है। हाइट इस रेशियो में है तो H1 H2 मान लिया हमने। वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R1² H1 अपॉन में पाई R2² H2, यही बनेगा। पाई से तो पाई कट गया, इसको लिख सकते हैं हम R1 अपॉन R2 का स्क्वायर और H1 अपॉन H2। इनकी वैल्यूज रखेंगे 2/3, तो ये तो बनेगा 4/9। इसकी वैल्यू रखेंगे 5/3,
ये आंसर आएगा आपके पास 20/27। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगेन ये क्वेश्चन बेटा उन्हीं वीडियोस में से है, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन भी उन्हीं वीडियोस में से है। ए बी और सी डी दो कोड हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, और एंगल ए डी सी ये 130 डिग्री का है। आपने निकालना है सी बी ई, ये कंप्लीट एंगल। हम क्या करेंगे, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 130 का, तो ये कितने का बचा 50 का। अब ये 50 का इतना एंगल, तो ये भी कितने का आएगा 50 का। क्यों आएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिएगा, तो ये एंगल्स क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, तो टोटल एंगल आपके पास क्या आएगा 100 डिग्री का आया है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, अगेन ये उन वीडियोस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 29, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 10, तो आर कितनी आ गई आपके पास 5, व्यास दिया ना तो त्रिज्या कितनी आ गई, इसकी आधी आ गई। एच कितनी आपके पास 4। टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर की वैल्यू और आर और एच को जोड़ेंगे 9, 9 पंजे 45, 90 पाई। ऑप्शन सी आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, आर्क्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्वांग समवृत्तों की आर्क चाप 60 डिग्री का एंगल और 20 डिग्री का एंगल अपने सेंटर पे बना रही हैं, उन आर्क की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन डिटेल में वीडियोस में एक्सप्लेन है और इसका आंसर आएगा सी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उन वीडियो से रेफर कर लेना कि आंसर 3:1 कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ये क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस में से है। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 32 हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन 32 है, यानी कि x1 प्लस x2 से लेकर x10 के बच्चों का नंबर जोड़े और उन्हें 10 से डिवाइड किया, तो ये क्या आया 32। तो यहां से हम सम निकाल सकते हैं 10 बच्चों का, 320 मार्क्स आए उनके। फिर 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मैंने नेक्स्ट 5 उठा लिए, जब इनका मीन निकाल रहे हैं तो ये 35 आ रहा है, तो यहां से हम 5 बच्चों के मार्क्स निकाल लें। 5 बच्चों के मार्क्स का जोड़ ये आएगा 175, बट हमें चाहिए है 15 स्टूडेंट्स का मीन, तो हम 15 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स देख लें। 320 इसके और 175 इसके, 495 हो गए, पर मीन माध्य निकालना है तो कितनों का टोटल था 15 का, तो 15 से भाग दे दिया और आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। अगेन ये क्वेश्चन उन वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन है, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ओ सेंटर है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये बनाना है। अब एक थ्योरम है हमारे पास, अगर कोई आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाती है और एक सर्कल के बाकी हिस्से पे बनाती है, तो सेंटर वाला बाकी हिस्से से डबल होता है। ये 30 का है तो ये कितने का आएगा 60 का आएगा। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दो पोल्स हैं आपके पास, ये 6 मीटर हाइट का है और ये 11 मीटर हाइट का है, ऐसे खड़े हैं ग्राउंड पे, और इनके बीच का डिस्टेंस 12 है और आपको ये टेढ़ी वाली साइड बतानी है कि एडी कितनी आएगी। अब देखिए जरा, ये डिस्टेंस 12 है तो ये भी आपके पास क्या बनेगा 12, और यहां तक 6 है तो ये भी आपके पास क्या आएगा 6, और ऊपर वाला कितना बचा आपके पास 5, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 11 है। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे कितने डिग्री का है 90 का है, और यहाँ पे हम लगा देंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 12 और 12 की गुना 144, 5 और 5 की गुना 25, जोड़ेंगे तो 169, वो आया है कर्ण का स्क्वायर। हमें कर्ण हाइपोटेन्यूज चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे और ये आएगा आपके पास 13। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए,
The two tangents drawn from an external point P to a circle with center O are perpendicular to each other. एक सर्कल है, वृत्त है और उसका केंद्र O है और किसी बाहर वाले बिंदु P से इस पे जो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींची गई ना, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये ऐसे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं पॉइंट P से, ठीक है। और लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 6, यहां से यहां तक की लंबाई भी 6 है, यहां से तो यहां तक की भी लंबाई 6 है। आपने बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, आपने निकालनी है ओ क्यू। अब हम क्या करें, हम कंस्ट्रक्शन करें कुछ अपनी साइड से। इसको इसको मिला दिया, इसको इसको मिला दिया। अब ये जो दो ट्राइंगल बनी हैं, ये आपस में क्या आएंगी, कॉन्ग्रुएंट आएंगी। इनमें तीन चीजें बराबर हैं। कॉन्ग्रुएंट आएंगी मतलब इसकी सारी भुजाएं इसकी सारी भुजाओं के बराबर है, इसके सारे कोण इसके सारे कोण के बराबर है। तो अगर इस पूरे का जोड़ 90 है तो ये एंगल कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का बना। और अगर हम इस ट्राइंगल को सीधा करें तो ये आपके पास बनेगी ओ पी क्यू, ऐसे बनेगी अगर हम इस ट्राइंगल को सीधा करें। क्यू पे 90 डिग्री का, पी पे 45 डिग्री का। पी क्यू 6 है और आपने ये निकालनी है। हमारे पास बात हो रही है लंब और आधार की, परपेंडिकुलर और बेस की। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर लंब तो हमें निकालना है, बेस आधार का मान क्या है 6 और एंगल कितने का है 45 का। हमें पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 आर पार गुना करेंगे तो ओ क्यू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डीई लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और क्या दे रखा है, एडी 2 सेंटीमीटर है, कंप्लीट AB 5 सेंटीमीटर है, डीई 3 है और आपने कंप्लीट बी से निकालनी है। यहाँ पे हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। वो क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भुजा के समांतर रेखा बाकी दो भुजाओं को काटती है तो वो उनको समान अनुपात में काटेगी। तो छोटी वाले ट्रायंगल का लेती हूं मैं साइड AD और बड़ी वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी AB। इनका रेशो छोटी वाले ट्रायंगल की साइड DE और कंप्लीट ट्रायंगल की साइड BC इनके इक्वल होगा। वैल्यूज रख दीजिए, ये वैल्यू 2 है, AB की वैल्यू 5 है, DE 3 है और BC हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2BC इक्वल टू 15, BC इक्वल टू 15/2 और डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो बेटा हमारे पास इस मॉक टेस्ट में जो आज हुआ था उसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन ही थे। हमने 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में जो आपके पास नेशनल अचीवमेंट सर्वेज की वीडियोस का लिंक भेजूं, उन तीनों वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। उन्हीं पे बेस्ड ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन ये आज आए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, और मैथ्स का आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।